हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे के एक असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी स्लिप। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की जो सैलरी होती है, जो बेसिक पे होती है, वो काफ़ी कम होता है। यानी कि जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी जो इनिशियली जो बेसिक पे बनती है वो 19,900 रहती है। और सारे जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो बेसिक पे के ऊपर कैलकुलेट होते हैं, जैसे डीएनएस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, वो सब आपके बेसिक के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। तो वैसे अगर आप देखोगे, जब आप न्यूली ज्वाइन रहते हो ना, तो उस समय आपकी सैलरी काफ़ी कम रहती है। लेकिन जैसे-जैसे आपकी प्रमोशन होती जाती है या जैसे-जैसे आपकी इंक्रीमेंट्स होती है, तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि जब आप न्यूली ज्वाइन रहते हो, जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड चलती रहती है या जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उस समय आपको क्या सैलरी मिलती है, इन हैंड सैलरी क्या रहती है। और साथ ही साथ बात करेंगे जब आप 4 साल, 5 साल आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपकी प्रमोशंस वगैरह भी हो जाती है, तब आपको कितनी सैलरी मिलती है। और यहाँ पे जो आपको मैंने सैलरी बताई, यानी कि बेसिक पे आपको मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है। इसके अलावा कई तरह के एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, जिसके कारण एएलपी की आप सैलरी सुनोगे तो कई बार आपको सुनने को मिलता है 75,000 सैलरी मिली, 80,000 मिली, 1 लाख मिली। कई लोगों की 1 लाख से ज़्यादा भी हो जाती है। तो उसका क्या रीज़न रहता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे कई तरह के एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि ओवर टाइम ड्यूटी अगर आप कर रहे हो, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हो, तो उसके लिए अलग से अलाउंस मिलता है, ओवर टाइम अलाउंस मिल जाता है। नाइट ड्यूटी अगर आप कर रहे हो, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। उसके बाद जब आप ट्रेन चलाते हो, एक्चुअली जब आप ट्रेन में चलते हो, तो रनिंग अलाउंस मिलता है, किलोमीटरेज अलाउंस मिलता है। इसके कारण जो ओवरऑल आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है, ये काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो न्यू ज्वाइनी है, उनकी सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। तो देखिए, इन्होंने 2019 में ज्वाइन किया था। ये जो सैलरी स्लिप है, ये जून 2020 की है। न्यू ज्वाइनी है, 2019 में ज्वाइन किया था, अक्टूबर 2019 में। एंड उसके बाद जून में इनकी क्या सैलरी बनी है, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड और ट्रेनिंग पीरियड के बाद लगभग जो समय रहता है, उस समय क्या सैलरी बनती है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हो, जून 2020 की है। डेजिग्नेशन आप देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिकल है। और सैलरी बिल ऑफ लोको पायलट। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी बेसिक पे जो मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इनिशियली जब आप ज्वाइन करते हो, तो आप उस समय आपकी बेसिक पे 19,900 रहती है। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट वगैरह होता है, तो आपकी बेसिक पे इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ बेसिक पे मिला हुआ है 19,900। डीएनएस अलाउंस बना है उस टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस समय डीए काफी कम था, तो इसलिए उस समय काफी कम डीएनएस अलाउंस भी बना है, 4,398। अभी डीएनएस अलाउंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस बना है 2,070 रुपीज। देखिए, अगर आपकी पोस्टिंग किसी जेड क्लास सिटी में होती है, तो वहां पे आपका एचआरए 10% बनता है। वाई क्लास सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी तो 20% एचआरए बन जाता है। और एक्स क्लास सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ 30% आपका एचआरए बन जाता है। बेसिक का 30% एचआरए, ऐसे करके आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ मिला है 1,053 रुपीज। उसके बाद किलोमीटरेज अलाउंस अगर आप यहाँ देखोगे तो 5,828 बना है। अलायंस इन लीव ऑफ किलोमीटरेज 193 बना है। सेल अलाउंस मिला है 60 रुपीज। देन नाइट ड्यूटी अलाउंस बना है 425 रुपीज। और नेशनल हॉलिडे में इन्होंने वर्क किया हुआ है, तो नेशनल हॉलिडे अलाउंस बना है 384 रुपीज। तो इनकी जो ग्रॉस सैलरी बनी है, ये 34,311 रुपीज। अब अगर यहाँ बात करें डिडक्शंस की, रिकवरीज की, तो यहाँ रिकवरी हुई है, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो उसकी रिकवरी हुई है 30 रुपीज की। इसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी टैक्सेबल इनकम से इनकी सैलरी कम है, तो इसलिए यहाँ पे कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। तो अगर नेट पे की बात करें, तो जो नेट पे यानी कि जो आपके जो अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होती है, वो है 34,281 रुपीज। अब ये जो सैलरी स्लिप है, इसमें आप देख रहे हो कि सैलरी काफी कम है, क्योंकि ये जो सैलरी है जून 2020 की है। और उन्होंने नया नया ज्वाइन किया था, 2019 में ही उन्होंने ज्वाइन किया, तो बहुत ज्यादा सैलरी में इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिला है। यहाँ जो किलोमीटरेज अलाउंस भी बना है, ये काफी कम बना हुआ है, 5,828। अब मैं आपको जो सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ, ये एक सीनियर एएलपी, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी स्लिप है, जिन्हें प्रमोशन जिनका हो चुका है। एंड उसके बाद अभी लेटेस्ट क्या सैलरी इनकी बनी है, वो आप देखो। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जून 2024 यानी कि इस साल की जून मंथ की ये सैलरी स्लिप है। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी स्लिप है। डिपार्टमेंट आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पे लेवल 4 बेसिक पे मिला हुआ है 25,500। इनकी एक इंक्रीमेंट, एक प्रमोशन हो चुका है। ठीक है, बेसिक पे 25,500 बना है। उसके बाद डीएनएस अलाउंस की बात करें, अभी के अकॉर्डिंग डीएनएस अलाउंस है 16,575 रुपीज। हाउस रेंट अलाउंस मिला है 6,630 रुपीज। कुछ अरियर मिला है एचआरए का, तो 549, 663, 549, 549, 549 ऐसे करके उनको अरियर मिला हुआ है पहले का। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर आप यहाँ देखोगे, तो 2,700 बना हुआ है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो है किलोमीटरेज अलाउंस, जो कि है 17,791। ये जो किलोमीटरेज अलाउंस होता है ना, इसी के कारण जो सैलरी आप देखोगे, तो
असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी कभी कभी 1 लाख से भी ज़्यादा चली जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि ये जो किलोमीटरेज अलाउंस होता है, यानी कि आपने कितना ज़्यादा रनिंग की है, कितना ज़्यादा आपने ट्रेन को रन किया है, ट्रेन चलाया है, उसके कारण आप जितने ज़्यादा किलोमीटर्स आप चलाओगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा आपको किलोमीटरेज अलाउंस मिलेगा। तो कुछ लोगों का आप देखोगे ना कि जो किलोमीटरेज अलाउंस रहता है ये 40,000 50,000 ऐसा चला जाता है, क्योंकि ज़्यादा अगर वो रनिंग कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रेन चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये अलाउंस जो रहता है ये ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पे अलाउंस इन लियो ऑफ किलोमीटरेज बना है 247। उसके बाद सेल अलाउंस बना है 90 रुपीज़। नाइट ऑब्वियसली आपको करना पड़ता है, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस बना है 2699 रुपीज़। और नेशनल हॉलीडे में इन्होंने वर्क किया हुआ है, तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस बना है 596 रुपीज़। तो यहाँ अगर आप इनकी ग्रॉस पे देखोगे तो ये बना है 75,687 रुपीज़। आप समझ सकते हो कितनी अच्छी सैलरी। और इन्होंने ज्वाइन कब किया था वो भी आपको बता देता हूँ। इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है जुलाई 2021 को, जुलाई 2021 को इन्होंने ज्वाइन किया था। एंड उसके बाद जून 2024 में, यानी कि 3 साल बाद, आप देख सकते हो इनकी कितनी अच्छी सैलरी बन रही है। अब यहाँ अगर रिकवरीज की बात करें तो रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस का 30 रुपीज़ यहाँ डिडक्ट हुआ है, और एनपीएस का डिडक्ट हुआ है 4,973 रुपीज़। और ये भी जो एनपीएस होता है ये आपके फायदे के लिए रहता है, तो एक तरह से समझ लो कि ये आपकी सेविंग्स ही है। तो यहाँ पे जो टोटल रिकवरीज हुई है ये 5,003 रुपीज़ है, और जो नेट पे यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होती है वो बनी है 70,684 रुपीज़। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितनी अच्छी सैलरी बनती है रेलवे में, 70,000। और जब इनिशियली आप ज्वाइन करोगे तो उस समय आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी, फिर भी अभी के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपकी जो सैलरी है आराम से 50-60 हज़ार तो जरूर रहेगी, 50 to 60,000 जरूर रहेगी, जो अपनी अभी के टाइम में अगर आप ज्वाइन करते हो। जैसे अभी जो रिक्रूटमेंट होगी इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा 2025 में जब तक आप ज्वाइन करोगे डीए वगैरह भी इंक्रीज हो जाएगा, तो 50,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी बनने वाली है ज्वाइनिंग के जस्ट बाद। उसके बाद फिर जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, जब आप ट्रेन रन करने लगोगे, उस समय किलोमीटरेज अलाउंस वगैरह जब ऐड हो जाएगा तो उस समय भी इस टाइप की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी असिस्टेंट लोको पायलट के सैलरी स्लिप। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल आता है इसके बारे में और कुछ अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।